ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में पौराणिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन करने, मुख्य मार्गों के आसपास वृक्षारोपण करने के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर बेहतर व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने कहा है कि प्रदेश में मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन अतिवृष्टि की संभावना जताई है। और प्रदेश भर में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में पौराणिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन करने, मुख्य मार्गों के आसपास वृक्षारोपण करने के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर बेहतर व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कीवी उत्पादन, हथकरघा व हस्तशिल्प के उत्पादों को और बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम में न्यूनतम 15 से 20 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए। श्री धामी ने जिला स्तर पर भी आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से बच्चों, वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए तैयार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कवच भी लॉन्च किया। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जिले में यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह रुद्रप्रयाग में स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने कहा है कि प्रदेश में मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात में केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनेक लोग मत्स्य पालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। साथ ही दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला है। उन्होंने दावा किया कि 80% सीटों पर भाजपा और उनके समर्थकों का कब्जा हो चुका है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण कई पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा को समर्थन दिया। इस मौके पर कुछ नेता भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा पर 4 अक्टूबर को हुए हिमस्खलन में सेना का बचाव अभियान आज भी जारी रहा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अनुसार अब तक कुल 27 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 लापता पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि अब तक 21 पर्वतारोहियों के शव उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मातली लाए गए शवों के पंचनामा और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसम साफ हो रहा है तो बचाव अभियान जारी रहेगा। हेलीकॉप्टर से बॉडीज को ट्रांसफर किया गया है और कुल आज 10 शव यहाँ पर लाए गए हैं और कुल मिला के 21 बॉडीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं पहले की मिलाने के बाद। और अभी हम बाकियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मौसम साफ़ रहेगा तो और भी जो रिकवर्ड बॉडीज़ हैं उनको भी लाया जाएगा। ऊपर का अपडेट यह है कि अभी 2 व्यक्ति मिसिंग चल रहे हैं, बाकी सभी रिकवर हो गए हैं। तो जैसे ही अगली सॉल्टी होती है, जो भी रिमेनिंग और अवेलेबल बॉडीज़ हैं सबको ले आया जाएगा और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। गौरतलब है कि बीते 4 अक्टूबर को उत्तरकाशी के डोकरानी बामक हिमनद में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एडवांस पर्वतारोहण कोर्स के 29 प्रतिभागी द्रौपदी का डांडा के आरोहण के समय हिमस्खलन की चपेट में आ जाने के कारण हिमनद में स्थित दरारों में फंस गए थे, जिसके बाद से सेना के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 अन्य घायल हैं। आज पौड़ी के पैडुल में एक वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य घायल महिला को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लोग पौड़ी कोट विकासखंड के बुरासी के थे। उधर कल देर रात चमोली में दशोली ब्लॉक के बिरही नजमुला सड़क पर वाहन दुर्घटना होने से 2 लोगों की मृत्यु की खबर है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन में सवार लोग जोशीमठ विकासखंड के रहने वाले थे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव था। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रामायण जैसी कालजयी रचना कर उन्होंने समाज को सत्य, कर्तव्यनिष्ठा और सन्मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई सामाजिक समरसता, सद्भाव और मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने व्यवहार में अपनाने का संकल्प लेना होगा। यही उनके प्रति हमारा सच्चा सम्मान और श्रद्धा का भाव होगा। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर चमोली जिले के गोपेश्वर समेत विभिन्न स्थानों पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सहित वाल्मीकि जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने झांकी पर पुष्प वर्षा की और जयकारे लगाए। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन अतिवृष्टि की संभावना जताई है। पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। श्री हेमकुंड साहिब समेत चारों धामों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों को गोविंद घाट और घांगरिया में रोका गया है। मौसम साफ होते ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब की तरफ भेजा जाएगा। जिले में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आ रही है। इस बीच प्रदेश में बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग बागेश्वर कपकोट मुंसियारी हरसीला के समीप पहाड़ दरकने से बंद हो गया है। जिले में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। गरुड़ और बागेश्वर के किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। उधर नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से गोला नदी समेत अन्य नदियां व नाले उफान पर हैं। भारी बारिश और जल भराव के कारण जनजीवन ठप हो गया है। साथ ही जिले में लगभग 27 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने की कार्रवाई जारी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। इस अवसर पर हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को ईद मिलाद उन नबी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मानव सेवा का संदेश सदैव समाज के लिए प्रेरणादायी रहेगा। चंपावत जिले के बाराकोट में 5 दिवसीय लड़ीधुरा महोत्सव का आज समापन हो गया। महोत्सव में उत्तर प्रदेश
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व पंजाब के साथ विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। महोत्सव में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद अजय टम्टा ने भी प्रतिभाग कर महोत्सव आयोजन को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इस बीच आज सुबह से ही भारी बारिश के बीच बाराकोट व काकड़ से देवी रथों को भगवती के मुख्य मंदिर लाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। इस 5 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों के अलावा सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक झांकियां निकाली। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचदशनाम जूना अखाड़ा की पवित्र छड़ी यात्रा का हरिद्वार स्थित अधिष्ठात्री माया देवी और आनंद भैरव मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चन कर स्वागत व अभिनंदन किया। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी अनेक धार्मिक स्थलों की परिक्रमा कर हरिद्वार से 4 धाम यात्रा के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड में हो रहे पलायन रुके और बेरोजगारी कम हो, उत्तराखंड में आपदाएं जैसी समस्याएं समाप्त हो और उत्तराखंड खुशहाल राज्य बने। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 8,98,000 करोड़ रुपए कर प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का कुल रिफंड 7,45,000 करोड़ रुपए है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल संग्रह से 16.3% अधिक है। मंत्रालय के अनुसार वर्तमान वित्तीय राजकोष के लिए बजट में अनुमानित प्रत्यक्ष कर का 52% से अधिक संग्रह हो चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में पौराणिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन करने, मुख्य मार्गों के आसपास वृक्षारोपण करने के साथ ही 4 धाम यात्रा मार्ग पर बेहतर व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने कहा है कि प्रदेश में मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2-3 अतिवृष्टि की संभावना जताई है। और प्रदेश भर में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।